श्रीलंकन साबिक क्रिकेटर लिसथ मिलंगा की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को मुबारकबाद। श्रीलंकन क्रिकेटर ने कहा कि आपकी नाकाबिले यकीन कामयाबियां पूरे खित्ते का सर फख्र से बुलंद करती हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी के मुतालिबात तस्लीम, मुआहदे पर दस्तखत के बाद दस्तावेज का तबादला। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी वफ्द के अरकान ने इकट्ठे स्टेज से ऐलान किया। लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत ने इत्तफाक कर लिया, वज़ीर आज़म और हुकूमत IPPs के मसले पर संजीदा है। IPPs के फैसलों पर नज़रसानी की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। हुकूमती टास्क फोर्स 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। शरीयत और आइन को ना मानने वाले पाकिस्तानी नहीं, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा जराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। एहतजाज जरूरी लेकिन पुरअमन रहें। 40 साल से ज्यादा अरसे में लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। हम इन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालिफत न करें। उलमा को चाहिए कि वो एतदाल पसंदी को माशरे में वापस लाएं और फसादी को नफी करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम उनकी काविशों को सराहते हुए इनके साथ खड़े हैं। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। फ़लस्तीन और इराक पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। हुकूमत इदारे से पासालार यकजान, दो कल्ब की तरह यकसू। जितना ताउन हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, पहले कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा से पासालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और सिपहसालार मुशावरत पर शामिल हैं। सोशल मीडिया पर झूठ गालियों का तूफान है। मुल्क में तकसीम दर तकसीम की जा रही है। हमें इनका मुकाबला करना है जो इस्लामी लिबादे में मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान को आज कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है, शायद पहले कभी ना थी। बदकिस्मती से वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना था। पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों को अब हमें पहचानना है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जेल में बैठकर पेशगोई कर रहा हूं। हुकूमत के पास 2 माह से ज्यादा वक्त नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाम ECL में डालें, ये भाग न जाएं। बानी पिचाई की कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मैं इनसे मुआफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कौन सा जुर्म किया है। बानी पिचाई ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। अगर निगरान सेटअप में इलेक्शन हुए तो इनको किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। मैंने फौज को न्यूट्रल नहीं गैर सियासी कहा। न्यूट्रल तो जानवर होता है। बानी पिचाई की बात पर कमरे अदालत में कहे। हुकूमत का 90 की दिहाई में IPPs के मुआहदे किए गए मुआहदे को ख़त्म करने का फैसला। वज़ारत तवानाई उवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स का फ्रेमवर्क मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक 90 की दिहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहदों को ख़त्म करने का ऐलान मुतवक्के। दीगर IPPs कंपनीज के मुआहदों पर भी नज़रसानी के लिए गौर। 2001 से ज़ायद यूनिट के सारिफीन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार। 201 से ज़ायद यूनिट सारिफीन को 6 माह तक किसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। 201 से ऊपर यूनिट के सारिफीन के लिए खुसूसी स्लैब रखे जाएंगे। 201 से ज़्यादा यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए 26 रुपये फी यूनिट स्लैब मुकर्रर होने पर गौर। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शोबा तवानाई में इस्लाहात कर रहे हैं, अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तमाम वजारतों को मिलकर इस्लाहात पर अमल दरामद कराना है। पाकिस्तान को तवानाई का एक सेहतमंद शोबा देंगे। हर चीज़ का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। आवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह। तोशाखाना रेफरेंस बानी पिचाई बुशा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तें यकजा करने का फैसला। केस की फाइल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी गई। जस्टिस हसन
معافی مانگتی ہیں نہ مانگیں گے اگر مگر نہیں کریں گے. کبھی میر صادق اور کبھی میر جعفر کہتے ہیں, کبھی پاؤں میں گر پڑتے ہیں. وفاقی وزیر مصدق ملک کی پریس کانفرنس. بشرا بی بی کو رہا نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف درخواست. تحریک انصاف کا ایک بار پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے انکار. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا معافی مانگنی ہے تو مانگیں, اگر مگر نہ کریں. مصدق ملک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. کبھی میر صادق کبھی میر جعفر کہتے ہیں, کبھی پاؤں میں گر پڑتے ہیں. وفاقی وزیر مصدق ملک کی پریس کانفرنس. کہا آپ مانتے ہیں کہ صرف سویلین فورسز پر پیٹرول بم گرائے, خوشی ہوئی, آپ نے گڑ گڑانا شروع کر دیا. بجلی کی قیمت گھٹانے کے لیے جلد بڑے بڑے فیصلے سامنے آئیں گے. ہم کام کر رہے ہیں اور بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. 1200 ارب روپے سے ترقیاتی منصوبے پسماندہ علاقوں میں شروع کیے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کا ایک بار پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے انکار. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ پارٹی میں اختلافات بالکل نہیں ہیں. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. نون لیگ کی کوئی حیثیت نہیں. نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. ووٹ کو عزت کیا دیتے, خود ہی گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسی پارٹی سے کیا مذاکرات کریں. یہ فارم 47 کے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی سے شدید گلہ ہے. انہوں نے ملک کی تباہی میں پورا کردار ادا کیا. سپہ سالار کی آج انتہائی پرجوش, ایمان افروز اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کی روشنی میں جو آج ایک جامع گفتگو فرمائی ہے, وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. سپہ سالار کی پرجوش, ایمان افروز اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا سپہ سالار نے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جامع گفتگو کی. وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آرمی چیف عاصم منیر انتہائی لائق احترام اور سپہ سالار کی گفتگو دنیا کے خالق و مالک کا بتایا ہوا راستہ ہے. آرمی چیف خود حافظ ہیں. قرآن کریم کا نور ان کے دل میں رچا بسا ہے. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری. الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ 29 ستمبر کو ہوگی. امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے 4 روز دیے گئے. لسٹ 21 اگست کو شائع کی جائے گی. کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 22 سے 26 اگست تک کی جائے گی. ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف 26 سے 29 اگست تک اپیلیں دائر کی جا سکیں گی. اپیلیٹ ٹریبیونلز 3 ستمبر تک اپیلوں پر فیصلہ کریں گے. امیدواروں کی حتمی فہرست 4 ستمبر کو, انتخابی نشانات 6 ستمبر کو الاٹ کیے جائیں گے. شیر افضل مروت کی رکنیت بحالی. تنازعات کا شکار. مرکزی قیادت 2 حصوں میں تقسیم. بیرسٹر گوہر کا بانی PTI سے شیر افضل مروت کے معاملے پر بات کرنا پارٹی قیادت کو پسند نہ آیا. بیرسٹر گوہر ڈٹ گئے. شیر افضل مروت کے کاغذات کلیئر کروانے کی ٹھان لی. مرکزی قیادت بھی حیران اور پریشان. کچھ اراکین خوش تو کئی خاموش. PTI کا بھوک ہڑتالی کیمپ. سینیٹر عرفان صدیقی اور قاسم گیلانی کی بھوک ہڑتالی کیمپ آمد. عرفان صدیقی نے فلک نا سے گفتگو کی. کہا آپ کے کچھ لوگ کیفے میں بیٹھے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں, یہاں وہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں. بانی چیئرمین کو اس سے دلچسپی نہیں. ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. ان کو فریج, مائکرو ویو اور سہولتیں چاہیے. کارکنوں کی ان سے محبت کی قدر کرتے ہیں. میں آپ کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں. بانی PTI جس دروازے پر دستک دے رہے ہیں وہاں سے کوئی جھانکنے کو تیار نہیں. مذاکرات سیاستدانوں سے کرنے ہوں گے. ہمارے سسٹم میں خامیاں سفارشی کلچر کا خاتمہ کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا. تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہم میں سے ہی ہیں. پوزیشن لینے والوں کو میرٹ کا خیال رکھا جائے. پڑھی لکھی ماں کا پورے معاشرے پر اثر پڑتا ہے. لڑکیاں لڑکوں کو مقابلے میں زیادہ محنت کرتی ہیں.
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जनूबी वजीरिस्तान समेत जम अजला में लैंड माइंस की गूंज। रुकने असम्बली आसिफ खान की जानिब से ऐवान में लैंड माइंस के शहरियों के हलाकतों पर इज़हार तशवीश। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती ने हुकूमती रुकन को तवज्जो दिला और नोटिस मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया। आसिफ खान ने कहा कि लैंड माइन से 57 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों माजूर हो चुके, किसी के हाथ नहीं तो किसी की आंखें मुतासिर हुई। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि यह 18वीं तरमीम से कबल का मामला है, लेकिन लैंड माइन से मुतासरा अफराद को मुआवजे देंगे। अदनान वजीर ने कहा लैंड माइन सिर्फ जनूबी वजीरिस्तान का नहीं बल्कि दूसरे ज़म-अज़ला का भी मसला। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि इसके लिए ऐवान की स्टैंडिंग कमेटियां मौजूद हैं। स्टैंडिंग कमेटी में किसी अफसर को बुलाया जाएगा तो वो ज़रूर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से बंद चीनी की महंगी करके फरोख्त शुरू। ज़राए का कहना है कि 1-2 रोज़ में मुल्क भर के स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स और FBR के दरमियान चीनी पर FID का मामला हल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त की हद तक चीनी की फराहमी पर FED लागू नहीं होगी।